हाय नमस्कार पहला दगड़ियों, कैसे आप सब लोग। मैं भावना सेठी आपको फिर से मिलती हूँ नए सुबह नए ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और नहाना धोना तो हो चुका है। आज है बिरूर पंचमी और आप सभी लोग को बिरूर पंचमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल को आएगी गौरा और आज बिरूर पंचमी है, तो आप हम लोग बिरूड़े वगैरह दिखाते हैं। और आज मौसम की बात करें, इतना मस्त सा मौसम हो रहा है, धूप अच्छी सी आई है खिली खिली सी। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर पे और मैंने मंदिर में दिया बत्ती वगैरह कर ली है। देख सकते हो आप लोग, दिया बत्ती कर ली है मैंने मंदिर पे। और ये है मेरा मंदिर, देखो ये। दिया बत्ती करने के बाद देखो, हम लोग में बिरूड़े ऐसे भिगाते हैं। इसके ना, जैसे इसके चारों किनारे ऐसे गोबर और धूप वगैरह इस तरीके से लगाई जाती है। ऐसे जिस भी से बर्तन बिरूड़े वगैरह भिगाते हैं उसमें इस तरीके से गोबर और धूप वगैरह लगाते हैं। और मैंने इसमें लगा दी है गोबर और धूप। और इसमें मैं भिगो रही हूँ, देखो बिरूड़े ये। इसमें हम लोग चने वगैरह 5 चीज़ भिगाते हैं, 5 अनाजों का ये भी भिगाता है। कोई 7 कोई 5, मैंने 5 भिगा रखे हैं। तो मैं इसको भिगा लेती हूँ अच्छी तरीके से साफ सुफ करके। तो इसमें मैंने डाल रखा है अनार दाढ़ी, इसको दाढ़ी में इसमें रखते हैं और इसको फिर इस तरीके से लगाया जाता है, भिगाया जाता है। और जब सवेरे गौरा आएगी ना, और उसके तब हम लोग कल सुबह इसको नौले के पास या किसी नल के पास जा कर के इसको नौले के पास जा कर के हम लोग इसको धोते हैं। और धो करके फिर वहीं मतलब धो के वहाँ टीका बत्ती करके धूप पीढ़िया वगैरह करके अपने नौले के पास, तो इसको फिर हम घर लेके आएंगे। और शाम को जब गौरा आती है ना, तो फिर हम इसको वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ प्रसाद के तौर पे इसको चढ़ाया जाता है। और इससे मतलब फिर सर वगैरह भी पूछते हैं कहीं कहीं, और हमारे यहाँ भी पूछते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, बिरूड़े वगैरह भिगा लेती हूँ मैं फटाफट, इसको साफ सुफ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और बिरूड़े भिगाने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और बनाते हैं नाश्ता पानी। ये देखो, जय हो भगवान जी। दोस्तों, आजकल मेरे वीडियो वगैरह डेली नहीं आ पा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को पता था कि हमारे घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ था और 2 जुड़वा बेटे हैं मेरी बहू के हुए थे। तो इस वजह से आजकल हम लोग खटीमा ही ज़्यादा आना जाना हम लोग का लगा है इस बीच में, कि कभी खटीमा कभी चंबौत, तो खटीमा ही ज़्यादा थी मैं इस बीच में। इस वजह से कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ, तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पा रही थी। तो बीच में हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बुरा हम लोग के परिवार के साथ बीती हुई है, हम लोग के परिवार के बीच में। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, आप लोग के साथ वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी। बीच में आप सभी लोग को जैसे कि पता है, हमारे 2 जुड़वा बेटे हमारी बहू को पैदा हुए थे और 2 जुड़वा बच्चे हमारे घर में आए थे। बहुत ही खुशी का समय था वो, और पहली ही बार हमारे परिवार में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो सब लोग बहुत खुश थे और बहुत सारे अरमान हर किसी के थे अपने अपने मन में, कि हमारे घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो रखे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे वैसे। मतलब बहुत लोग को, हर किसी के मन में अपनी एक इच्छा थी और हर किसी को एक अलग खुशी थी कि पहली ही बार हमारे परिवार में आज तक कभी किसी के मतलब हमारे जो भी है आज तक कभी किसी के जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए, पहली ही बार परिवार में जुड़वा बच्चे आने वाले थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर किसी को जब से पता था कि जुड़वा बच्चे हैं, तो हर कोई ज़्यादा ही मतलब अपने अपने हर किसी की एक अलग खुशी थी कि हाँ हमारे घर में जुड़वा बच्चे आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे। मतलब हर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो जुड़वा बच्चे आए भी हमारे घर में। और उस बीच तीसरे दिन, पैदा होने के तीसरे दिन ही एक बच्चे को बरेली को रेफर कर दिया गया था। तो बच्चा बरेली में 23 दिन तक वेंटिलेटर में रखा गया था और 23 दिन वेंटिलेटर में था। कभी उसको निकाल लेते 1 दिन के लिए, तो फिर उसको दोबारा रखना पड़ा था। कभी उसको 2 दिन के लिए निकालवाते तो दोबारा रखना हो रहा था। ऐसे उसको कभी वेंटिलेटर से बाहर निकालते तो कभी तुरंत फिर रखना पड़ा था। इसी बीच हॉस्पिटल में चलते चलते इसी तरीके से चल रहा था। तो 23 दिन बीत चुके थे। जो 23वां दिन था ना, तो हम सभी लोग के लिए बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा दिन रहा वो। जो बच्चों को 23 दिन वो हॉस्पिटल में था, वैसे 26 दिन हो गए थे उसको, और हॉस्पिटल ले जाके 23 दिन हो गए थे बरेली। तो हम लोग के साथ वो बहुत दुख की घड़ी थी। और जैसे ही हम लोग 23वां दिन उस बच्चे को वहाँ हॉस्पिटल में था, तो इस बीच ऐसा हुआ कि अचानक ही उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और डॉक्टरों ने घर उसको मतलब सब लोग को कह दिया था कि मतलब उसको घर लेके जाओ। तो उसकी सांसें वगैरह फिर भी चल रही थी और हम लोग कोई भी उसको घर नहीं लेके आए। इसलिए घर नहीं लेके आए कि हम लोग सबको एक आस होती है ना, एक विश्वास होता है कि क्या पता सही हो जाए। तो हम लोगों ने कहा जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक तो घर नहीं लेके आएंगे। और इसी बीच हम लोग का सब ऑप्शन डिसाइड कर रहे थे कि अभी जब तक बच्चा सही है हम उसको घर नहीं लेके जाएंगे।
तो कल तक देखते हैं क्या रीज़न होता है। और ऐसे ही इसी बीच शाम को ही डॉक्टर ने उसे, वो बच्चा हम लोग के बीच नहीं रहा और डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को बोल दिया था। तो हम उसको लेके आ गए थे रात में ही, भतीजे दोनों भतीजे वहीं थे। तो वो लोग भी वहाँ से लेके आए बच्चे को, बरेली से लेके आए खटीमा, और खटीमा में उसका जो भी था लास्ट में जो भी था उसका कर दिया था खटीमा में। तो ऐसा ही होता है, क्या करें उस दुख की घड़ी में ना। तो वीडियो कैसे बनाती मैं, मुझे तो बिल्कुल भी बनाया नहीं जाता है। और कई लोग तो होते हैं ना तुरंत ही वीडियो बनाते हैं, पर मुझे ना बिल्कुल भी मतलब मन नहीं था कि अंदर से वीडियो बनाऊं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। अभी भी ना मुझे बिल्कुल भी मतलब मन नहीं है कि वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसकी जो भी अपडेट थी मुझे आप लोग को बताना था कि क्या हुआ कैसी थी, उनकी बीच में कंडीशन खराब थी, वो भी मैंने आप लोग को बताया था। तो एक बच्चा अभी स्वस्थ है, ठीक है, और वो घर पे है, बहू के पास है, खटीमा में ही वो लोग हैं, अभी ननद जी के घर पे ही वो लोग रुके हुए हैं। तो उसकी भी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, और आंखों में उसकी अभी थोड़ी दिक्कत है, और उसको अभी दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, उसका इलाज वगैरह चल रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करके कि जल्दी से वो बच्चा ठीक हो जाए। और एक तो हमारे साथ नहीं रहा, बीच में हम लोग के बीच नहीं रहा, जो दूसरा है हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी सेवा ही तो कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं ना जितना भी हो सके। हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, और उसको बार बार टाइम टाइम पे समय पर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, उसको ट्रीटमेंट वगैरह जो चल रहा है उससे वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी आंखों में उसकी दिक्कतें हैं, और उस दिक्कतों को दूर करने के लिए हम उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। और भगवान की ऐसी ऊपर वाले की इच्छा होगी, वही देने वाला है और वही लेने वाला है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो एक इंसान हैं। तो हम लोग जहाँ तक हो अपनी कोशिश कर सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश बहुत करी उस बच्चे को बचाने की, पर वो हमारे बीच नहीं रहा, और बहू को संभालना ही बहुत ज़रूरी था इस बीच में, इसलिए वहाँ खटीमा में थी। 1 हफ्ते खटीमा में रुक के अभी घर आई हूँ, 2-3 दिन हम लोग को हो गए हैं। और छोटी वाली बहू की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उस चक्कर में वो भी खटीमा ही थी, और उसका भी बरेली से इलाज चल रहा था, और उसको दिखा दिखोगे। अब पर छोटी वाली बहू और मैं आ चुके हैं घर में, और बड़ी वाली बहू भी खटीमा में ही है, क्योंकि हर हफ्ते उस बच्चे को दिखाना पड़ रहा है हल्द्वानी। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल परिवार में, अचानक से बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ एक साथ आती हैं ना। तो जब आती हैं तो एक साथ आती हैं, आप लोग को पता ही है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उन परेशानियों से ऊपर वाले ने जहाँ खुशी दी है वहाँ गम भी दे रखा है। इन सबसे हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है, और हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आज की ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, और मुझे नहीं लगता कि मैं आज की ब्लॉग आगे बढ़ा पाऊँगी। तो इसलिए आप लोग को ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आज का ब्लॉग आप लोग के बीच में लेके आई हूँ। तो इसके आज की ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं भावना शेट्टी आपको फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।